आई वरच डायल केलेला आहे. मम्मी पहिल्या नंबरवरच डायल केलेला आहे. आलं बाबा. लाव बरं आई. त्याला नाही सगळ्यात पाऊस पडल्यापासून काय तर बिघडले सगळ्या सिस्टमच. चलो स्टार्ट करेंगे अपन. अरे पोरं लईच सिन्सियर झाले रे 11चे. सगळे लेक्चर करायला लागले. हाँ क्या बात है. दीक्षा आज आपोआप जॉईन झाली. चांगली गोष्ट. गुड मॉर्निंग. अरे विष्णू कस काय रे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट करने का. ठीक है. ठीक है चलो. ताहूर आज पहिलं लेक्चर बघायला का. बघायला का बघाली का मला माहित नाही. नबी नेम समझ नहीं रहा मेल है क्या फीमेल है. ठीक है ठीक है ओके चलो देख ठीक है. चलो मराठी थोड़ा थोड़ा समझता है क्या पूरा हिंदी बोलना पड़ेगा. मराठी थोड़ा थोड़ा समझता है ना. ठीक है ओके नो प्रॉब्लम. और ऑफलाइन भी चालू है. ऑफलाइन भी चालू है जिंतूर रोड साइड. पॉसिबल है तो ऑफलाइन भी आ सकते हो. इधर भी चालू है. देशमुख होटल साइड भी ऑफलाइन चालू है. जिधर आना है उधर आने का. ठीक है. ऑफलाइन और अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा. ऑफलाइन क्या है जिंतूर रोड साइड का टाइम 4 से 5. जिंतूर रोड साइड का टाइम क्या है ऑफलाइन का 4 से 5. और देशमुख होटल साइड का ऑफलाइन का टाइम क्या है यही सेम. अभी ऑफलाइन भी चल रहा है. चलो तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है. यूनिट्स डायमेंशन्स एंड मेजरमेंट. ओके युनिट्स डायमेन्शन्स अँड मेजरमेंट चॅप्टर एकदम कंप्लीट झाले. आता तुम्ही सॉल्व्ह करून घ्या. फक्त 2 कन्सेप्ट राहिलेत. सगळेजण ऑफलाईनला आले की मी ते सांगतो आणि काही दिवसानंतर सांगतो काय. स्क्रू गॉज अँड व्हर्नियर कॅलिपर्स. स्क्रू गॉज अँड व्हर्नियर कॅलिपर्स. याचा लिस्ट काउंट कसा मेजर करायचा हे मी नंतर सांगतो. एवढंच राहिले फक्त. ओके अगर एररलेस सॉल्व नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा सा एक आध महीने के बाद सॉल्व करो एररलेस. अभी क्या करो एटलीस्ट वो विद्या भारती तो सॉल्व करो. एररलेस सॉल्व होता है तो अच्छा है. नहीं होता तो क्या करो एटलीस्ट विद्या भारती सॉल्व करो. सॉल्विंग व्हेरी इंपॉर्टंट है. सॉल्विंग व्हेरी इंपॉर्टंट है. आता काल एका 12च्या बॅच मध्ये एक मुलगी आली. काल आली बघा. मी सांगतो गोष्ट ऐका जरा. ठीक है चलो. काल एक 12th बॅच मध्ये एक मुलगी आली. तिनं लेक्चर केलेत एका दुसऱ्या सरांच्याकडे केलेत. आता आपण कशाला कोणाचं नाव सांगायचे. फिजिक्स केलेत पण त्या मुलीनं सॉल्वच केलं. 98% आहे 10th ला. तिला किती आहेत मुलीला 98%. वो उसकी स्कूल की टॉपर है लेकिन अभी तक कुछ सॉल्विंग ही नहीं किया. अब इसमें वो टीचर का कोई ज्यादा गलती नहीं है. टीचर ने बस पूछना चाहिए था किया कि नहीं. जैसे मैं पूछता हूँ डेली तो मैं थोड़ा ज्यादा पूछता हूँ बाकी टीचर से. तो टीचर का इतना नहीं है लेकिन स्टूडेंट का कितना गलती है. देखो सॉल्व किया नहीं. कुछ भी सॉल्व नहीं किया. उसने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है तो उसको फिजिक्स कुछ आता ही नहीं है. उसकी एक फ्रेंड है उससे कम मार्क्स थे उसको. उसकी एक फ्रेंड है जो अपने पास से 11 से कर रही है जिसने सब सॉल्व किया है.
उसको कितना आता है अभी फिजिक्स में मार्क 127, और उसको कितना आया 50 आया 50। फिजिक्स में आउट ऑफ 180 उसको कितना मार्क आया, ओनली 50 आया, कुछ भी नहीं आ रहा बोल रही, कुछ भी नहीं सॉल्व किया। और उसकी फ्रेंड है, उसके ही क्लासरूम में थे, उससे भी कम मार्क्स था 10th में, और स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, जबकि वो 98% वाली स्कॉलरशिप होल्डर है। स्कॉलरशिप होल्डर है मतलब ब्रेन तो होगा कुछ, पहले स्कॉलरशिप होल्डर है, ऐसा नहीं है कि 10th में मार्क्स अच्छे थे उसको इसलिए होशियार बोल रहा हूँ, वो स्कॉलरशिप होल्डर है, फिर भी उसको एकदम 50-40 मार्क्स आ रहे हैं। अभी बढ़ जाएंगे उसका, उसके पास ब्रेन है तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा। और जिसने सॉल्व किया उसको 127 130 आ रहे हैं, अभी न्यू 12th है, फ्रेश में लगेगी वो एमबीबीएस, फ्रेश में वो एमबीबीएस लगेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्विंग करो, डेली लेक्चर एकदम सीरियसली देखो एंड सॉल्विंग करो, तभी एकदम सुपर रिजल्ट आएगा। ओके चलो, तो चैप्टर अभी फाइनल टच आज करने का चैप्टर को, आज चैप्टर खत्म होता है, कल से क्या स्टार्ट करने का, वेक्टर। वेक्टर एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कल से क्या स्टार्ट करने का, वेक्टर। वेक्टर एकदम सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट्स अकेला यूनिट्स के लिए यूजफुल है, यूनिट्स का बहुत सारा कंसेप्ट आगे किसी चैप्टर में लगता नहीं, यूनिट्स का कंसेप्ट आगे चैप्टर्स में ज्यादा लगता नहीं है, एकदम नॉर्मली वो कन्वर्जन का एक लगता है, लेकिन वो ऑलरेडी भी आते रहता है, बिफोर 11th भी आते रहता है। लेकिन वेक्टर पूरा नया कंसेप्ट है, अब तक हुआ नहीं है कुछ, और वेक्टर एकदम इंपॉर्टेंट है, आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में लगता है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर एकदम अच्छे से करने का, अभी कल से स्टार्ट करेंगे वेक्टर। तो आज क्या करेंगे, कल जो देखा था उसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस। तो क्या चल रहा था अपना, लास्ट न्यूमेरिकल काय झालं रे, एल प्लस बीचं का, हीटचं झालं, झेडचं झालं, बरोबर ना। चलो, तो और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आज। चलो एक पहिला, ठीक आहे ठीक आहे, इकडे इकडे आहे तुमचं, ते कमेंट येऊपर्यंत मी इथं बघू शकतो फटाफट। चलो, तो एक थोड़ा पहला न्यूमेरिकल क्या करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, और फिर इजी न्यूमेरिकल्स करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है। ठीक है ठीक है, चलो अंजलि, रोहित आहे, राजेश्री पण आहे, आज श्रेयश आहे, सगळे आहेत, चांगली गोष्ट आहे। वैष्णवी आहे, वैष्णवी काल होती का, मला आठवण झाली थोरात। चलो, तो होती का, ठीक है ठीक है, चलो चलो, थोड़ा न्यूमेरिकल अच्छा है, सबको समझेगा, न्यू स्टूडेंट्स ओल्ड स्टूडेंट सबको समझेगा, एकदम लॉजिकल न्यूमेरिकल है, यूनिट्स का ही है लेकिन एकदम, लेकिन लॉजिकल है। देखो, इफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स, राइट इट डाउन, if unit of length and force, if unit of length and force if unit of length and force increased to 4 times, if unit of length and force, if unit of length and force increased to 4 times, if unit of length and force increased to 4 times, then unit of energy becomes, then unit of energy becomes, then unit of energy becomes dot 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 times, then unit of energy becomes dot 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 times, unit of length and force increased to 4 times,
unit of length and force increased to 4 times. Unit of length and force increased to 4 times. Then unit of energy increases by, then unit of energy increases by ... times. ठीक है? ओके, चलो देखो तो क्या है, देखो चलो क्या है बघा, तो लेंथ का यूनिट किया 4 टाइम्स, इसका मतलब क्या है? चलो 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 अंजली, आन्सर बरोबर आहे, पण कधी कधी चुकून बरोबर येते आन्सर. हे अंडरस्टँड झाले का बघ, आन्सर तू पाठवलीस कमेंट ती बरोबर आहे, अंडरस्टँड झाले का बघ. पण चलो, तो लेंथ का यूनिट 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब क्या है? लेंथ का यूनिट 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब क्या है? तो लेंथ का यूनिट तो पता है मीटर है, लेंथ का यूनिट हम लोगों को पता है क्या है, मीटर है. तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो मीटर है, यूनिट है. 1 मीटर मतलब एक यूनिट है, यूनिट मतलब सिंगल, यूनिट मतलब एक. तो एक मतलब कितना? 1 मीटर है. लेंथ का यूनिट कितना है? 1 मीटर. अब इसको 4 टाइम्स करने का, इसको 4 टाइम्स करने का मतलब अभी 4 मीटर को ही एक नया यूनिट पकड़ने का, 1L. समझो, ये शायद समझा नहीं होगा, और एक बार बोलता हूं मैं, फिर समझेगा. देखो ये 1 सेंटीमीटर है, समझो मेरे पास लेंथ का यूनिट. अब इसको 100 टाइम्स किया तो क्या हो जाएगा? ये लेंथ का यूनिट है 1 सेंटीमीटर, इसको 100 टाइम्स किया तो क्या हो जाएगा? देखो ये, तो 1 मीटर सेंटीमीटर से 100 टाइम्स है, तो मैं क्या बोलता हूं? मीटर सेंटीमीटर का 100 टाइम्स यूनिट है. तो मीटर से सेंटीमीटर कितना बड़ा है? सॉरी, सेंटीमीटर से मीटर कितना बड़ा है? 100 टाइम्स बड़ा है. तो इसका एक यूनिट सेंटीमीटर का, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सेंटीमीटर का एक यूनिट से मीटर का एक यूनिट कितना बड़ा है? 100 टाइम्स है. झपाले मी काय म्हणाले? सेंटीमीटरच्या एका युनिट पेक्षा मीटरचा एक यूनिट किती आहे? 100 पट आहे, क्योंकि ऐसा है. 100 सेंटीमीटर मतलब कितना है? 1 मीटर है. तो 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर कितना टाइम्स है? 100 टाइम्स है. ठीक है, ओके. तो वैसा ही मैंने इधर किया, तो वैसा ही मैंने इधर किया है. 1 मीटर पहले का यूनिट है, अब उसका मैंने 4 टाइम्स किया. अब ये 4 मीटर मतलब ही कोई तो एक L है. 4 मीटर अगर हो गया, समझो ये बोर्ड का लेंथ 4 मीटर हो गया, ये जो बोर्ड है सामने है, इसका लेंथ अगर 4 मीटर हो गया, तो मैं उसको 4 मीटर नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा 1L. समझ रहा है? 8 मीटर है, समझो ये बोर्ड का लेंथ 8 मीटर है, तो उसको मैं बोलूंगा 2L. जब लेगा, अगर 12 मीटर है तो उसको मैं बोलूंगा 3L. तो L के टर्म्स में ये अभी मेरा यूनिट हो गया. तो पहले जो मेरा मीटर यूनिट था, अब क्या हो गया? उसका 4 टाइम्स को मैं एक यूनिट बोलूंगा, मतलब ये 100 टाइम्स हो गया, 100 टाइम्स को मैं एक बोलूंगा. इसका सेंटीमीटर का 100 टाइम्स हो गया, 100 टाइम्स को ही मैं अभी क्या बोलूंगा? एक यूनिट बोलूंगा. 100 को ही एक बोलूंगा. तो इधर 4 को एक बोला है मैंने, ये 100 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है. ठीक है, ओके. तो पुराना यूनिट था मीटर, अब इसका 4 टाइम्स है नया यूनिट. ऐसा लेंथ में. फोर्स में क्या है? पुराने यूनिट था न्यूटन, फोर्स में पुराना यूनिट था 1 न्यूटन. अब उसका 4 टाइम्स मतलब 4 न्यूटन को ही क्या पकड़ने का? 1 यूनिट ऑफ फोर्स. उसको 1F बोलता हूं, नया यूनिट है. अब मेरे पास नाम नहीं है सेंटीमीटर का मीटर, उसको नाम दिया है ऑलरेडी मीटर. अब इधर मेरे पास नाम नहीं है, तो त्याला काय नाव देतो मी? त्याला नाव देतो मी F नाव देतो. F म्हणजे एक मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन सारखा एक युनिट आहे, कळते ना? मग फोर्सचा एक F म्हणजे 4 न्यूटन फोर्स. ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ऐका ऐका पहिला भक्ती, ऐका ऐका. इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया,
इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 8 न्यूटन. बघा मी काय म्हणालो, ऐका पहिला. इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 8 न्यूटन. इसके ऊपर 8 न्यूटन फोर्स लगाया मतलब, इसके ऊपर 8 न्यूटन फोर्स लगाया मतलब कितना फोर्स लगाया? 2F. हे छपाले का? काय कळण झालंय? ह्याच्यावर मी 4 न्यूटन फोर्स लावला म्हणजे किती फोर्स लावला? 1F. 1F मतलब भी 4 न्यूटन है ना. इसके ऊपर मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाया मतलब कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन. ह्याच्या डबल केला तर हे पण डबल होईल ना. मग 8 न्यूटन फोर्स लगाया इसके ऊपर, अगर मैंने इसका डबल 8 न्यूटन फोर्स लगाया तो कितना बोलूंगा मैं उसको? 2F. इसके ऊपर अगर 12 न्यूटन फोर्स लगाया, इसका ट्रिपल, तो इसका ट्रिपल कितना होता है? तो मैं क्या बोलूंगा, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 3F. तो F एक यूनिट हो गया और पुराने यूनिट से कितना है वो? 4 टाइम्स है. तो ये 4 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ऐसा है. अभी करेक्ट 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 है. तो मैं क्या बोल रहा हूं, एनर्जी का यूनिट पहले क्या था? एनर्जी का यूनिट तो एनर्जी था, एनर्जी और वर्क डन सेम ही रहता है. एनर्जी एंड वर्क डन का यूनिट सेम रहता है. फॉर्मूला सेम नहीं रहता लेकिन यूनिट सेम रहता है. तो यूनिट सेम है इसलिए मैं यूनिट का ही काम करना इधर, तो मैं ऐसा लिखता हूं. तो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. एक्चुअली वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है. एक्चुअली क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वर्क का एंड एनर्जी का यूनिट क्या है? सेम है. इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क मतलब एनर्जी स्पेंट रहता है, वही रहता है, थोड़ा अलग फॉर्म. वर्क मतलब क्या रहता है? एनर्जी स्पेंट. मैंने इसको उठाने के लिए 10 जूल वर्क किया मतलब मेरा 10 जूल एनर्जी स्पेंड हो गया. इसको उठाने के लिए मैंने 10 जूल वर्क किया मतलब 10 जूल मेरा स्पेंड हो गया. तो एनर्जी स्पेंट ऐसा कोई पकड़ो तो भी चलता है. तो एनर्जी स्पेंड इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो पहले एनर्जी का यूनिट था जूल, फोर्स का यूनिट कितना था? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था? मीटर. तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू क्या था? 1 जूल. पुराना सिस्टम. हाँ देखो, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये क्या था? 1 जूल. पुराना सिस्टम मतलब अभी जो हम लोग यूज करते हैं वही सिस्टम. अभी क्या किया? फोर्स 1 न्यूटन में नहीं मेजर करने का, फोर्स क्या करने का? एफ में मेजर करने का. तो फोर्स का यूनिट मैंने इधर पुट किया, नया यूनिट, तो वो क्या है? 1F. फोर्स का नया यूनिट पुट किया 1F. डिस्प्लेसमेंट का नया यूनिट क्या है? 1L. तो इसका भी नया यूनिट पुट किया फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का भी नया यूनिट पुट किया. तो एनर्जी का भी क्या आ गया? नया यूनिट आ गया. हाँ, अगर ये सीजीएस है, ये सीजीएस है, तो ये सीजीएस आ जाएगा. हे ऐसा है, हे ऐसा आहे, तर हे पण काय येणार? ऐसा येणार. मग हे एसआय पुट केला, हे एसआय पुट केला, ये भी यूनिट एसआई में आ गया. ये नया यूनिट पुट किया, ये नया यूनिट पुट किया, ये भी नया यूनिट में आ गया. बरोबर. पण 1F किती आहे? 1F किती आहे? 1F इज 4 न्यूटन. 1F किती आहे? 1F इज 4 न्यूटन. एंड 1L किती आहे? 1L इज 4 मीटर. तो 4 इंटू 4 कितना होता है? तो 4 इंटू 4 आता है 16. 4 इंटू 4 16. एंड न्यूटन इंटू मीटर किती आहे? जूल. समझ रहे हैं? देखो, न्यूटन इंटू मीटर जूल रहता है, न्यूटन इंटू मीटर जूल रहता है, पता है ना पहले से. और 4 इंटू 4 कितना? 16. तो 1E मतलब कितना? 16 जूल. 1E मतलब 16 जूल. इसका मतलब क्या हो गया? नया यूनिट पुराने यूनिट का 16 टाइम्स है. नया यूनिट पुराने यूनिट का कितना है? 16 टाइम्स है. इसलिए यूनिट क्या बन गया? एनर्जी का 16 टाइम्स. कुछ समझ रहा है? छपाले का है? कुछ समझ रहे क्या? अंडरस्टँड हुआ क्या? अंजली, अगोदर माहिती होता का फक्त मल्टिप्लाय केला आन्सर आला होता? कसा अंडरस्टँड झालं होतं का अगोदर? अंजली आणि भक्तीच्या अगोदर आन्सर आले होते, पण अंडरस्टँड झालं होतं का अगोदर? का आता झाला? ठीक है, ठीक है.
ठीक है ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना? ऐसा कंसेप्चुअली ऐसा है, ठीक है। वही कंसेप्ट थोड़ा क्या होता है, ये क्वेश्चन तुम लोग करते हो 4x4 करके, लेकिन कंसेप्ट क्या है क्लियर नहीं होता। कंसेप्ट इंपॉर्टंट आहे याच्यात. चलो लिहून घ्या, परत एकदा मी रिपीट करतो. चलो इसको लिख के ले लो, इसको लिखो, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ. आंसर लिखो और एक बार रिपीट करता हूँ. ठीक आहे ठीक आहे. ते आता ते कन्सेप्ट डीपच आहे जरा, याच्यात क्लिअर होत नाही कधी कधी. चलो क्लियर झालं वैष्णवीला, तिसतीलाच चांगली गोष्ट आहे. चलो मोएश कोई क्या समझ रहा है क्या? मोएश ताहुरा समझाले का? चलो ठीक है, तो मैं बोलता हूं एक बार और. चलो देखो इधर, और एक बार मैं बोलता हूं. आणि श्रेयश आणि केशव, पाऊस नसला तर या ना, चिखल वाळला असला, येता येत असलं तुमचा तुम्हाला तर या बघा, ऑफलाईनला या. हा, तुझी स्केल घेतली की मला आठवण येईल तुझी. काय करणार? चलो तो कैसा है देखो, तो लेंथ का यूनिट क्या था? देखो इधर लेंथ का यूनिट क्या था? 1 मीटर रहता है. तो उसको मैंने 4 टाइम्स किया. अभी इसको ही यूनिट पकड़ने का, इसको यूनिट मतलब इसको 1 पकड़ने का, मतलब 4 मीटर मतलब 1 पकड़ने का. 8 मीटर है तो कितना पकड़ने का? 2 पकड़ने का. कळते ना, याचा डबल केला म्हणजे 8 मीटरला काय म्हणणार मी? 2L म्हणणार. अगर 12 मीटर है इसका 3 टाइम्स, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? 3L. अभी ये बोर्ड का साइज समझो 12 मीटर है, ये बोर्ड का 12 मीटर मतलब बहुत बड़ा रहता है, इतना नहीं रहता, ऐसा हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं मैं. अगर ये बोर्ड का लेंथ 12 मीटर है तो उसको मैं 12 मीटर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? बोर्ड का लेंथ है 3L, मतलब L एक यूनिट हो गया. तो L क्या है? पुराने यूनिट का 4 टाइम्स है. फोर्स भी क्या है? पुराने यूनिट का 4 टाइम्स है. अब एनर्जी क्या रहता है? एनर्जी स्पेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. एनर्जी स्पेंट व्हाइल डूइंग वर्क इज इक्वल टू क्या रहता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का पुराना यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का पुराना यूनिट, एनर्जी का भी पुराना यूनिट आ गया. फोर्स का नया यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का नया यूनिट, एनर्जी का भी नया यूनिट आ गया. लेकिन 1F कितना है? उसको पुट किया. 1L कितना है? उसको पुट किया, मल्टीप्लाई किया तो 16 जूल आया. मतलब पुराने यूनिट का 16 टाइम्स है नया यूनिट. हाँ हाँ हाँ, ऐसा है. तो देखो अभी मैं क्या बोलता हूं, अब ये सुनो जरा. क्वेश्चन में ओके देखो, क्वेश्चन में कभी कभी क्या बोलते हैं ऐसा. अभी मैं बोल रहा हूं यूनिट ऑफ एनर्जी बिकम 16 टाइम्स. चलो पहले फाइनली लिखो, पहले सेंटेंस लिखो. यूनिट ऑफ एनर्जी बिकम्स 16 टाइम्स. आंसर लिखो पहले, कंप्लीट करो इसको. यूनिट ऑफ एनर्जी बिकम्स 16 टाइम्स. Unit of energy becomes 16 times. Unit of energy becomes
16 टाइम्स। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलता हूँ एक्स्ट्रा, कभी कभी बोलते रीडिंग कितना होगा क्वेश्चन में आता है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो तुम लोगों को ये आंसर आ सकता है। अगर क्वेश्चन उल्टा पूछता है, क्वेश्चन अगर उल्टा आता है तो कंसेप्ट क्लियर है तो ये आएगा, नहीं तो तुम लोग वापस 16 बोलोगे। देखो यूनिट बन गया 16 टाइम्स, लेकिन रीडिंग क्या होता है, रीडिंग कम होता है 1/16 टाइम्स। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, ये इधर यूनिट था जूल, तो जूल को कंपेयर किया तो नया यूनिट ई कितना है, 16 टाइम्स है। लेकिन जूल में रीडिंग कितना था, जूल में मेजर किया तो रीडिंग कितना था, 16 जूल में। समझो अगर क्या बोलता हूं मैं, ये पेन इस हाइट पे है तो इसके पास एनर्जी समझो 16 जूल से। पेन इस हाइट पे है तो समझो इसके पास 16 जूल्स है, तो जूल्स में मैं बोलूंगा तो कितना बोलूंगा, 16। तो यूनिट है जूल्स और रीडिंग क्या है, 16। लेकिन अगर मैं नए यूनिट में बोलना चाहूं तो क्या बोलना पड़ेगा मुझे, पेन के पास कितना एनर्जी है, 1E। तो मैं क्या बोलूंगा, पेन के पास कितना एनर्जी है, 1E। मतलब ई त्याचा युनिट झाला, नवीन युनिट काय झाला, ई। आणि नवीन रीडिंग काय, 1। कळते का, नवीन रीडिंग काय 1। म्हणजे आता पेन कडे मी एनर्जी 16 जूल्स आहे म्हणणार नाही, त्याच्याऐवजी काय म्हणणार, पेन कडे एनर्जी आहे 1E। म्हणजे ई यूनिट झाला आणि 1 रीडिंग झाला। तो जूल से ये 16 टाइम्स है यूनिट, लेकिन ये 16 से ये रीडिंग 16 था, अभी रीडिंग कितना हो गया, 1। तो रीडिंग क्या होता है, कम। आणखीन एक एग्जांपल देतो बघा, आणखीन एक एग्जांपल देतो। 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। मग सेंटीमीटर पेक्षा मीटर किती मोठा है। और एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2 मीटर एंड 200 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर को कंपेयर किया तो मीटर कितना बड़ा है, मीटर 100 टाइम्स है। लेकिन रीडिंग देखो, सेंटीमीटर, ये बोर्ड का लेंथ है समझो इतना 200 सेंटीमीटर है, बोर्ड का ये विड्थ समझो, विड्थ। ये बोर्ड जो है अपना व्हाइट बोर्ड, इसका विड्थ कितना है, 200 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है। तो सेंटीमीटर में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 200 सेंटीमीटर। मीटर मध्ये लिहायचं तर मी काय लिहिणार, 2 मीटर। मग सेंटीमीटर पेक्षा मीटर किती पट मोठा आहे, सेंटीमीटर पेक्षा मीटर 100 पट मोठा आहे। पण रीडिंग बघा, सेंटीमीटर मधला रीडिंग मीटरच्या रीडिंग पेक्षा 100 पट मोठा आहे। म्हणजे हा जर मोठा होऊन बसला तर याला छोटं व्हायला लागतंय, हा जर मोठा होऊन बसला तर याला छोटं, हे दोघांची जोडी आहे असं समजा, या दोघांची जोडी आहे। मग जोडीतला हा, ये दोनों का पेयर है। अगर ये पार्ट छोटा हो रहा है, ये पार्ट छोटा हो रहा है, तो इस पार्ट को बड़ा होके बैठना पड़ता है, तभी मल्टीप्लीकेशन इक्वल हो सकता है ना। ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ए से सी बड़ा हो गया, ये इंक्रीज हो गया, तो बी को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन सेम रखने के लिए। ये मीटर क्या हो रहा है, मीटर सेंटीमीटर बन रहा है, मतलब मीटर क्या हो गया, 100 टाइम्स छोटा हो गया, यूनिट 100 टाइम्स छोटा हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन सेम रखने के लिए रीडिंग क्या होता है, 100 टाइम्स बड़ा होता है। समझ रहा है, आता क्लियर ना सगळं। तो यहां पे क्वेश्चन अगर आ गया, यूनिट कितना टाइम्स हो गया, तो यूनिट हो गया 16 टाइम्स। यहां पे क्वेश्चन आ गया, यूनिट कितना टाइम्स हो गया, तो यूनिट हो गया 16 टाइम्स, लेकिन रीडिंग 1/16 टाइम्स हो गया। हाँ, रीडिंग उसके नीचे लिखो, इसी क्वेश्चन के नीचे लिखो, रीडिंग बिकम्स 1/16 टाइम्स। रीडिंग बिकम्स 1/16 टाइम्स। ठीक है, चलो क्लियर है क्या, बोला क्लियर है का, ये हो गया क्या क्लियर। यूनिट 16 टाइम्स बनता है तब रीडिंग 16 टाइम्स कम होता है, 1/16 टाइम्स होता है। ओके, ठीक आहे, एकदम चांगली कन्सेप्ट आहे, मजा आली असेल, कन्सेप्ट समजले असले तर मजा आली असेल, एकदम चांगली छान कन्सेप्ट आहे।
हा 1/16 आहे. युनिट 100 टाइम्स झाला तर रिडिंग 1/100 टाइम्स. युनिट 16 टाइम्स झाला तर रिडिंग 1/16 टाइम्स. ऐसा बघ, हे किती पट झाला? श्रेष्ठ डाऊट विचारायला ते सांगालो मी. हे मीटरचा सेंटीमीटर झाला म्हणजे काय झाला? 1/100 झाला. मीटरचा सेंटीमीटर, इकडे ऍरो केलाय मी. मीटरचा सेंटीमीटर काय 1/100 टाइम्स झाला. मग 2 चा 200 100 टाइम्स झाला. मग हे रिडिंग झाली 100 टाइम्स, रिडिंग 100 टाइम्स झाली आणि युनिट काय झाला 1/100 टाइम्स. युनिट छोटा झाला आणि रिडिंग मोठी झाली, तेवढ्यानंच मोठी होणार. 2 मीटर 1/100 कसं येईल? 2 मीटर तर 200 येईल ना, 200 सेंटीमीटर येईल ना. चलो ओके. थोड़ा हेवी कंसेप्ट था, अगर समझा है तो अच्छा है, नहीं समझा है तो ज्यादा टेंशन मत लो. ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ओके चलो आगे जाएंगे. चलो 8 मिनट्स के बाद, 8 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड होगा और एक बार वापस रिकनेक्ट करो. चलो स्टॉपर लग दो. चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या बोल रहे हैं. थोडा पाऊस पडायला आहे, आवाज खराब येत असेल तर मला सांगा. मी चेक केलेलं आहे अगोदर, पाऊस पडला तरी आवाज येते व्यवस्थित, तुम्हाला कळणार पण नाही पाऊस पडायला इकडे. बर, काल पर्सेंटेज एरर इन मास अँड व्हेलॉसिटी 2%, 3% ते झालं का? फाइंड आउट पर्सेंटेज एरर इन कायनेटिक एनर्जी काल झालं का? पहिलं झालं ते दुसरं होतं. लिखो. चलो चलो लिखो. परसेंटेज एरर in measurement of mass percentage error in measurement of mass is 2%. सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स करू, प्रॅक्टिस करू दा आज, फक्त उद्यापासून न्यू चॅप्टर. परसेंटेज एरर इन मास is 2%. Percentage error in mass is 2%. Percentage error in velocity. Percentage error in velocity is 3%. Percentage error in mass is 2%. And percentage error in velocity is 3%. And percentage error in velocity is 3%. Find out percentage error in kinetic energy. Find out percentage error in kinetic energy. चलो करो तुम लोग, आता है क्या देखो. चलो करो तुम लोग, आता है क्या देखो. फॉर्मूला कौन सा यूज करने का? काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv². फॉर्मूला कौन सा यूज करने का काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv². चलो करो. सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं. करो. करेक्ट है, करेक्ट है.
चलो आन्सर बरोबर आले, सर्वांचे बरोबर आले बा. कॅल्क्युलेशन करेपर्यंत काय करा, परत एकदा जॉईन करा. न्यूमेरिकलचं कॅल्क्युलेशन करेपर्यंत वापस एक बार ज्वाइन करो. अभी मीटिंग क्या होने वाला है, एंड होने वाला है. चलो वापस एक बार ज्वाइन करो, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं. चलो आकाशनी करेक्ट है. गुड गुड, सर्वांचंच बरोबर आहे.